पूछी है, मेयर साहब की भी और एमपी साहब की। तवी रिवर की बहुत महत्वता बताई जा रही है और उसी के जम्मू शहर जो है उसके आसपास सारा बसा हुआ है। अभी की स्थिति ऐसी है कि सर्दियों में तवी का पानी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और तवी का पानी ही लेक होकर जम्मू में लोगों को पीने के लिए मुहैया होता है। तो जिस तरह लेक बनेगी और आगे इन फ्यूचर के लिए पानी की कंजप्शन बहुत ज़्यादा जरूरी है। आज जो हमने चर्चा की आपके साथ, दैट वाज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, जिसमें तवी रिवर फ्रंट की डेवलपमेंट एक अलग सेगमेंट है। जो आप बात कर रहे हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं समझता हूं उसको जल शक्ति मंत्रालय और बाकी जो अथॉरिटीज हैं वो देख लेंगे। मैंने आपका क्वेश्चन नोट कर लिया है और मैं माननीय गजेंद्र सिंह जी से भी बात कर लूंगा और बाकी भी हमारे एमपी साहब जो आपके हैं यहाँ के और मेरे साथ हम बात करके इसको, देखिए हर एक जो प्रोजेक्ट होता किसी और दूसरे प्रोजेक्ट के साथ लिंक होता है। आप तवी रिवर के वाटर लेवल की बात कर रहे हैं और उसकी वाटर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई की। अभी हमने जल शक्ति मिशन जो था ग्रामीण क्षेत्र के साथ, उसके बाद शहरी क्षेत्र के लिए भी अमृत 2 अप्रूव हो गया। तो आपने जो पॉसिबल प्रॉब्लम है उसका हल जरूर इन योजनाओं में से निकालेंगे। हरदीप जी, एक रिक्वेस्ट है, पहले आप अपने डिपार्टमेंट थोड़ा मेरे साथ टाइम स्पेंड किए कि स्मार्ट सिटी है क्या। आप चीजों को मिला रहे हैं। मैंने सुन लीजिए, स्मार्ट सिटीज 2 किस्म की हैं। एक है जो नए ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे नया रायपुर है। दूसरी है जहां पे एरिया बिल्ड डेवलपमेंट हो रही है, वहां पे कुछ प्रोजेक्ट्स टेकअप किए। ये स्मार्ट सिटी ने ये जिम्मेवारी नहीं ली है कि सारे स्टेट का ड्रेनेज सिस्टम ठीक कर देगा, वो है ही नहीं उसमें। आप जैसे जम्मू की स्मार्ट सिटी है, मैं आपकी सीईओ जो है अभी थी यहाँ पे, उनको कहूंगा आपसे जाके हुए कौन कौन से प्रोजेक्ट्स इंक्लूडेड है। और सर तकलीफ जो है वो यहाँ फिर आप सर हमारा बुनियादी देखिए सर, एक आम आदमी जो देखता है वो बोर्ड देखता है, वो बोर्ड देखता है। आप पॉलिटिकल भाषण दे रहे हैं, मैं आपको एक टेक्निकल चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जो स्मार्ट सिटी जब इलेक्शन हुई थी उस समय आपके यहां से भी प्रोजेक्ट था, देश के 250 और जगह से भी था। 100 चूज किए गए। चूज किस बेसिस पे किए गए? उन्होंने स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स को इंक्लूड किया। अब ये कहना कि अब मैं आपको देता हूं, दिल्ली में स्मार्ट सिटी है न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, उसका डिफाइन एरिया। मान लीजिए अगर रोहिणी में ड्रेन्स ब्लॉक हो गई हैं तो बोर्ड क्या कहता है? मेरा बुनियादी सवाल है, पॉलिटिकल बात होगी, जो प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ है उसकी इंप्लीमेंटेशन पे फोकस करिए। बाकी जो ड्रेनेज है वो स्मार्ट सिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ठीक है, अंडरस्टैंड सर, मैं समझ गया आपकी बात। तो समस्या मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो क्रिएट कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। मैं आपको जानकारी दे रहा हूं इसकी इशू क्या है। अब मैं बताता हूं आपको। अभी हाल में केरला हाईकोर्ट ने ये एक डिसीजन दिया कि जो वित्त मंत्रालय के नीचे जीएसटी काउंसिल में है, उसमें ये काउंसिल मीटिंग में पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में लाने का एजेंडा आइटम रखा जाए। तो ये मीटिंग हुई भाई साहब लखनऊ में। तो हमारी वित्त मंत्री निर्मला जी, उन्होंने इस पे स्टेट गवर्नमेंट्स की व्यूज मांगे, तो स्टेट गवर्नमेंट्स तो मुकर गए। इसलिए आपका कहना कि दाम बढ़ रहे हैं, मैं भी जानता हूं बढ़ रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं मैंने वो भी आपको बता दिया। इसलिए ये राजनीतिक रोटी सेकने वाला मुद्दा नहीं है। आप मेरे को कहे बढ़ रहे हैं, मैं मानता हूं। जो 2 व्हीलर ड्राइवर है जो पहले 98 रुपीज पर लीटर खरीदता था, अगर वो 101 होगा तो मान सकता हूं मैं, तकलीफ होती। ये इन्फ्लेशनरी है, कितना इन्फ्लेशन है ये भी हम देख रहे हैं, पर हम इस पे लॉन्ग टर्म, मीडियम टू लॉन्ग टर्म, देखो इरिस्पॉन्सिबल एक्ट होगी। मैंने कहा ठीक है। अब मैं वेस्ट बंगाल में भवानीपुर में कैंपेन कर रहा था, तो पूछा कि भी दाम बहुत बढ़े हैं, तो मैंने कहा मैं बताता हूं कारण दाम क्यों बढ़े हैं। जुलाई 2021 से लेके जब तक मैं ये बोल रहा था, मैंने कहा पिछले 4 महीनों में, 3 महीनों में, जुलाई से लेके
स्टेट गवर्नमेंट ने दाम पेट्रोल का 3 रुपए 51 पैसे बढ़ाया है। तमिलनाडु के गवर्नमेंट ने नया उनका वित्त मंत्री बना था, उन्होंने 3 रुपए कम किया। इसलिए इसका सोल्यूशन जो है, वेदर वो जीएसटी में आएगा, बाकी चीजें आएगा, हम लोग तैयार हैं। मैं आपको बताता हूं, मैं सरकार के अंदर भी हमारी कंसिडरेशन होती है। इस समय मोदी जी की सरकार क्या कर रही है, एथेनॉल ब्लेंडिंग हम चाह रहे हैं। पहले हमने कोशिश की थी जब कांग्रेस की सरकार थी कि 5% एथेनॉल बेस्ड ऑन शुगर केन की ब्लेंडिंग करें। वो ऑलरेडी उस समय हुई नहीं थी, एथेनॉल नहीं मिला था, हमने नई पॉलिसी बनाई है। अभी हम 9.9% ब्लेंडिंग कर रहे हैं। 2024 तक इसको हम ले जाएंगे ऑलरेडी 20% तक। कल रात को, परसों रात को मेरी गडकरी जी से मीटिंग हुई है। हम फ्लेक्सी फ्यूल इंजन लाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें आता है। कल एमएचए की तरफ से एक फैसला लिया गया कि बीएसएफ जो है वो 50 किलोमीटर के दायरे तक जो है जुरिस्डिक्शन उसकी हो सकती है, ताकि जो नेशनल सिक्योरिटी है उसको I was not aware of the fact कि पेट्रोलियम या हाउसिंग मिनिस्ट्री में या बीएसएफ का मुद्दा आता है। No, nothing related to your ministry, sir. This is a generalized question since you have roots in Punjab. That's why I have roots in Punjab, but listen, I'm also a professional. I don't like to give comments on issues on which I don't have full knowledge. And secondly, I'm sure there'll be somebody from the Home Ministry or some other minister who has line knowledge on this. I mean, every day you're going to get a minister, ask one of them. Okay. कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करने से पहले आपको कुछ और होमवर्क भी करना पड़ेगा कि ये इकोनॉमिकली वायबल है कि नहीं। जो गैस भेजेंगे उसका क्या कॉस्ट होगा, लोग इसको लेना चाहते हैं कि नहीं। अब मान लीजिए हो सकता है उसमें आपको VGF वायबिलिटी गैप फंडिंग की भी जरूरत हो, तो उसके भी हमारे पास प्रोविजन है वायबिलिटी गैप फंडिंग करने। साहब ने जब मैंने पूछा, इन्होंने MP साहब ने मुझसे वो मेट्रो का, देखिए आपने प्रपोजल बनाया, हमने उस पर इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन की। मैंने बोला अगले हफ्ते तक हम इसको PIB के लिए भेज देंगे, उसके बाद PIB इसकी फाइनेंशियल देखेगी। मैं समझता हूं कि ये जल्दी हो जाना चाहिए, पर कोई भी जो निर्णय होता है, तभी तो मैं कहता हूं पहले डेवलपमेंट मॉडल दूसरा था। मैं आपको ये मजाक में बताना चाहता हूं, मैं एक बार रक्षा मंत्रालय में काम करता था, जॉइंट सेक्रेटरी था। अब आप जोड़ लोगे, कोई मंत्री थे मेरे, उन्होंने बोला कि यह कमाल है, जब मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री था, जब जो कहता था हम उद्घाटन कर देते थे, तो मेरे मुंह से निकल गया। मैंने कहा तभी तो सर उत्तर प्रदेश में, उस समय की बात कर रहा हूँ, योगी जी की बात नहीं कर रहा हूं। मैंने कहा फाउंडेशन स्टोन ही फाउंडेशन स्टोन है, और फाउंडेशन स्टोन या भूमि पूजन हुआ और प्रोजेक्ट कंप्लीट कब होता है। अब हमारे यहाँ उल्टा है, भूमि पूजन करते हैं, साथ साथ प्रोजेक्ट को भी आप पता करिए सेंट्रल विस्टा का कब हुआ, जब भूमि पूजन कब किया प्रधानमंत्री और हम लोग भी वहां उपस्थित थे, साथ साथ कंप्लीशन डेडलाइन। तो मेरा मानना है कि जम्मू एंड कश्मीर की गैस पाइपलाइन एक बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल प्रायोरिटी है, और आप ये मान के चलिए कि मेरे मंत्रालय जो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस से हम इंश्योर करेंगे कि ये 2024-25 तक ये हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स के बारे में मैं बता रहा हूँ। मैंने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में जब से उन्होंने प्रधानमंत्री का पद संभाला है, रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली है, हमने पिछले कांग्रेस सरकार की कंपैरिजन में 7 गुना ज्यादा केंद्रीय योजनाओं पे इन्वेस्टमेंट की है, और सारी जो हमारी योजनाएं हैं बड़ी तेजी से इंप्लीमेंट हो रही हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना का मैं बता दूं, डिमांड असेसमेंट ओरिजिनली थी 1 करोड़ आवास बनाने की, उसको रिवाइज किया तो 1 करोड़ 12 लाख हुए, और मैं बहुत प्रसन्नता से आपको बता रहा हूं कि 1 करोड़ 13 लाख हम सैंक्शन कर चुके हैं, टारगेट से कहीं आगे, और अभी भी डिमांड आ रही है। जब तक ये स्कीम है, और मोदी जी का ये सपना था, और उन्होंने कहा कई बार, मेरा सपना है हर एक भारतीय नागरिक को जहां पे भी रहता हो या रहती हो, उनके सर के ऊपर अपना घर होना चाहिए, पक्का घर, जिसमें शौचालय, किचन, गैस कनेक्शन और जो भी सुविधाएं जरूरी है वो उस आवास में होनी चाहिए। और उसका जो टाइटल है वो घर की महिला के नाम होना चाहिए। सो महिला सशक्तिकरण के लिए भी एक बहुत पॉजिटिव स्टेप है। और ये प्रोजेक्ट मैंने तो देखा जो आपके जम्मू एंड कश्मीर के भी टारगेट थे वो भी अच्छी तरह इंप्लीमेंट हो रहे हैं।
एक में 92% था कितना, और मुझे आज ये बताया गया कि इसके प्रोजेक्ट की कंप्लीशन है मार्च 2022 तक, पर आपके जो सचिव हैं गुप्ता जी मेरे को बता रहे थे दिसंबर 2021 तक ही इसकी सैचुरेशन कर देंगे। सर मेरे दो सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो है लगातार पहली बात तो हमने आपका सवाल समझ गया है, इसमें कोई पॉलिटिकल रेटोरिक की जरूरत नहीं, कह रहे कि पीपल आर सफरिंग। लेट मी एक्सप्लेन यू क्या है। आप मेरे जो साथी हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट है रमेश्वर तेली जी, उन्होंने कहीं स्टेटमेंट दी है और वो आधी स्टेटमेंट कोट हुई है, मैं आपको पूरी स्टेटमेंट बता दूं। पेट्रोल पर स्टेट गवर्नमेंट्स और केंद्रीय सरकार दोनों इस पर टैक्स लगाती है। जो केंद्रीय सरकार की एक्साइज ड्यूटी है वो 1 लीटर पर 32 रुपए, जो 32 रुपए पर लीटर केंद्रीय सरकार एक्साइज लगाती है, उससे हम क्या क्या करते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, महामारी के दौरान एक वर्ष में 90 करोड़ से अधिक हमारे जो नागरिक हैं उनको दिन का 3 समय का खाना मुफ्त दिलवाया, नंबर 1। नंबर 2, 2-3 दिन में हमारे जो वैक्सीन का आंकड़ा है ये 100 करोड़ से आगे निकल जाएगा। तीसरा, प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय बनाना, हमारी बहनों को उज्ज्वला का सिलेंडर देना। 8 करोड़ पहले सिलेंडर दिए थे योजना उज्ज्वला में, योजना में 1 करोड़ अभी और दे रहे हैं और हम देते जाएंगे। तो उनका कहना था 32 रुपए में से हम ये करते हैं, 32 रुपए लीटर। अच्छा, आपको शायद जानकारी है कि नहीं, पर मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। जब कांग्रेस सरकार थी 2004 और 2014 के बीच में, उन्होंने पेट्रोल का जो दाम है उसको डीरेगुलेट कर दिया। डीरेगुलेट का मतलब यह है कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय दाम होगा वही हमारे यहां लगेगा। और उस समय की जो पेट्रोल प्राइसेस के बढ़ने की बात थी, उन्होंने उसको हल करने के लिए फ्यूचर जनरेशंस के लिए मुसीबत खड़ी कर दी। उन्होंने 1,40,000 करोड़ के ऑयल बॉन्ड्स फ्लोट किए। ये 2005 में हुआ। ऑयल बॉन्ड्स फ्लोट जो किए, ये इनकी 15 साल की मैच्योरिटी होती है। तो 2020 से हमें हर वर्ष प्रिंसिपल को पे किए पहले 20,000 करोड़ वापस करना पड़ रहा है। अच्छा, मैंने अपने जो हमारी केंद्र सरकार 32 रुपए पर लीटर एक्साइज लगाती है उसके बारे में तो मैंने बता दिया हम उसके साथ क्या करते हैं। पर स्टेट गवर्नमेंट्स भी इसमें एड वैलोरम परसेंटेज वैट लगाती हैं। कई 39% है, कई 49% है, कई 59% है। अगर मान लीजिए आप 39% लगाते हो एज ए परसेंटेज वैट, तो जब तेल का दाम मार्च 2020 में 19 रुपए 56 सेंट डॉलर था, अभी आप 39% लगाते थे। सड़कों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एज आई ट्राई टू टेल यू, आई एम वेरी हैप्पी नाउ दैट यू आर आस्क्ड दिस क्वेश्चन। मैं जो हमारे लोकल अथॉरिटीज हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनसे पूछूंगा ये जो 2016 वाला फ्लाईओवर है इसकी निगलेक्ट क्यों है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आई विल गेट एन आंसर एंड आई विल शेयर इट विद यू। थैंक यू भाई साहब। जैसे आपकी इकोनॉमिक प्रोग्रेस बढ़ेगी, जैसे ही आपको लोगों को लगेगा आपके सेंस ऑफ नॉर्मलसी आ रही है, आप पहले से कंपेयर करिए, अभी करिए। मैं समझ रहा हूं देयर आर फोर्सेस इनमिकल टू अस जो चाहेंगी डिस्टेबलाइजेशन करना। जो मेरे कम्युनिटी वालों के साथ टारगेटेड किलिंग्स हुई हैं, बाकियों की हुई है, आई कंडेम इट इन द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल टर्म। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, वेदर इट्स इन दी security realm or this thing, they are not only capable of dealing with it, but they will deal with it. Thank you very much. I think